Good morning student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9th, Improvement in Food Resources. Today our topic is cropping pattern. Different ways of growing crops can be used to give maximum benefit. अब किसानों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है अपनी कृषि का, अपनी उपज का, तो उन्हें डिफरेंट क्रॉप पैटर्न अपनाना चाहिए। उसमें से सबसे पहले है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। दो या दो से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है एक ही भूमि पर, उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे वीट के साथ ग्राम उगा देते हैं या वीट के साथ मस्टर्ड, दोनों ही रबी क्रॉप है। देखो वीट और ग्राम, वीट और मस्टर्ड, तो ये देखा जाता है कि मौसम के हिसाब से उगाया जाता है। लेकिन दो क्रॉप एक साथ उगाने का फ़ायदा ये है कि इट रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर उनमें से एक क्रॉप ढंग से ना भी उगे तो दूसरी क्रॉप अगर अच्छी तरह उग जाए तो इससे किसान को रिस्क कम रहता है कि उसको प्रॉफिट होगा फिर भी। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। ये इंटरक्रॉपिंग है। देखो इसमें डेफिनेट पैटर्न है, जैसे यहाँ गोभी उगा रखी है, फिर नेक्स्ट दूसरी रो दूसरी क्रॉप की है, फिर दोबारा इसने दूसरी क्रॉप उगा रखी है। ये और ये सेम क्रॉप है, बीच में दो लेयर अलग है। इंटरक्रॉपिंग में ऐसे ही किया जाता है, इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। साइमल्टेनियसली मतलब होता है ऑन द सेम फील्ड, एक ही खेत में। इनमें डेफिनेट पैटर्न, एक पैटर्न अपनाया जाता है। ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, कुछ रो में तो एक क्रॉप उगाई जाती है, अल्टरनेटली विद ए फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप। दूसरी जो बीच में रो होंगी ना, उसमें दूसरी क्रॉप उगा दी जाती है, फिर से पहली क्रॉप। ऐसे अल्टरनेट मेथड अपनाया जाता है एक के बाद एक। जैसे सोयाबीन प्लस मैज, ये दोनों ही खरीफ क्रॉप है। और फिंगर मिलेट्स बाजरा और काउपी लोबिया, द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। इस तरह से क्रॉप सेलेक्ट की जाती है कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनको पोषक तत्व चाहिए, वो अलग चाहिए। कि एक को पोषक तत्व दूसरे चाहिए, दूसरे को दूसरे, तो उनको दोनों को ही न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती और उन्हें आसानी से मिलते रहते हैं। उनका कोई कंपटीशन नहीं चलता न्यूट्रिएंट्स के लिए। दिस एंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाइड and also prevents pests and disease from spreading to all the plants। मान लो यहाँ इन दो रोज में पेस्ट लग भी गए या इंसेक्ट लग गए, तो इनमें नहीं लगेंगे क्योंकि वो ये वाली क्रॉप नहीं खाते। तो लाइन में अगर कहीं से दो लाइन में ख़राब भी हो जाएगी तो बाकी क्रॉप बच जाएगी, इसीलिए भी ऐसा किया जाता है। और इससे डिजीज़ स्प्रेडिंग है ना, सारे प्लांट्स में नहीं होती। अगर कुछ प्लांट्स में डिजीज़ लग भी जाती है बीच में दूसरी क्रॉप होने के कारण, वो सेम बैक्टीरिया उसको या फंगस उसको ख़राब नहीं करती सेकंड रो को। तो इस तरह से हमारी जो क्रॉप है ना, उसमें बेटर रिटर्न मिलता है हमें। बेनिफिट होने का फिर भी फ़ायदा होता है, पूरी क्रॉप ख़राब नहीं होती, इसीलिए इंटरक्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट मेथड है द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट सक्सेशन, इन नॉन एज क्रॉप रोटेशन। इसमें क्रॉप रोटेट कर करके बोई जाती है। पहले एक क्रॉप उगाई जाती है, नेक्स्ट टाइम वो सेम क्रॉप ना उगाकर कोई और क्रॉप उगाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन। इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप। अब वहाँ पर कितना मॉइस्चर है, नमी है, कितनी नमी है, हमारे पास इरीगेशन के क्या साधन है, ये सब देख कर तब क्रॉप को उगाते हैं कि ये पहले क्या उगाएंगे उसके बाद क्या। इस तरह से पहले डिसाइड किया जाता है। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन ढंग से किया जाए ना, देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। एक साल में 2-3 क्रॉप हार्वेस्ट करके पकने के बाद काटी जा सकती हैं। विद गुड हार्वेस्ट मीन्स ज़्यादा मात्रा में उपज भी मिलती है इससे हमें। और एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाने से क्या होता है, उसके जो ज़मीन के जो पोषक तत्व है, वे जो पहली क्रॉप ने लिए हैं, दूसरी क्रॉप को सेम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो दोबारा से वो पोषक तत्व दोबारा मिट्टी में फिर से आ जाते हैं। इस तरह से हमारी जो मिट्टी है उसका टेक्सचर भी अच्छा बना रहता है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब तुमने क्रॉप उगा ली, अब उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तुम्हें पता है उसमें पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, वीड्स उगाते हैं, उन सभी से बचाते हुए हमें अपनी क्रॉप को तब बोते हैं हम। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाई लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट। अब हमारे क्रॉप्स को किस किस से खतरा है? वीड्स, खरपतवार से। जो
अनवांटेड प्लांट उगाते हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज, ताकि उसके कोई बीमारी ना हो। इफ़ weeds and pests are not controlled at the appropriate time, they can damage the crop so much that most of the crop is lost। अगर हमने ये वीड्स और पेस्ट कंट्रोल नहीं करे तो हमारी क्रॉप पूरी तरह से भी ख़राब हो सकती है। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी फील्ड में अपने आप उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैंथियम। तो कई बार वीड्स के नाम आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैंथियम क्या है, एक वीड है जिसे गोखरू बोलते हैं। परथेनियम गाजर घास को बोलते हैं। साइपरिनियस ये इनके सिंथेटिक नाम है, साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है इनको मोथा, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? मोथा। दे कम्पीट फॉर स्पेस, लाइट। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो वीड्स हैं ये पौधे हैं जो हमें नहीं चाहिए, ये ज़मीन में से क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट्स लेंगे। और हमारे जो असली पौधे हैं, जो हमारे कृषि के पौधे हैं, उनको फिर कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कंपटीशन चल रहा है ना उनका, क्योंकि वो भी तो उगे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने पौधों को बचाने के लिए? रिमूवल ऑफ दीज फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। तो जब हमारी क्रॉप उग रही होती है ना, तभी हमें इनको रिमूव कर देना चाहिए। अगर हमें गुड हार्वेस्ट, अच्छी उपज चाहिए तो रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। जब हमारी क्रॉप छोटी छोटी हो ना, जब हमारे पौधे, तभी इन वीड्स को उखाड़ दो। नहीं तो हमारे जो क्रॉप के पौधे हैं उनको ढंग से स्पेस, लाइट, फूड नहीं मिलेगा, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, फिर वो ढंग से नहीं उगेंगे। जनरली इंसेक्ट्स पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। अब जो ये इंसेक्ट और पेस्ट है ना, 3 तरीके से अटैक करते हैं। दे कट द रूट, स्टम और लीव्स। कई बार वे हमारे पौधों की रूट ख़राब कर देते हैं, उनकी जड़ों में लग जाते हैं, उनके स्टम में छेद कर देते हैं, लीफ पत्तों में छेद कर देते हैं। दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के भिन्न भिन्न भागों में से वो उसका रस चूस लेते हैं। दे बोर इनटू स्टम, स्टम में छेद कर देते हैं, फ्रूट में छेद कर देते हैं। दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। इस तरह से वो हमारी क्रॉप ख़राब कर देते हैं। इससे हमारी जो उपज की मात्रा है, वो यील्ड मीन्स होता है उपज की मात्रा, वो रिड्यूस, कम हो जाती है। डिजीज इन प्लांट आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। जैसे इंसानों में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से बीमारियां होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी हो जाती हैं। उनको भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट पढ़े थे ना, ये बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारी है। किसमें? व्हीट में। इसी तरह ये पैथोजन प्रेजेंट इन एयर, हवा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं, और उन्हीं से ये ट्रांसमिट होते हैं, इधर से उधर मूव कर जाते हैं और पौधों में लग जाते हैं। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड। अब तुम्हें वीड्स कंट्रोल करने हैं, इंसेक्ट, डिजीज, उसके लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। वन ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, दवाइयाँ यूज करना, इंक्लूडिंग हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। कुछ केमिकल्स आते हैं। दीज केमिकल आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सोयल। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर हम ज़्यादा मात्रा में केमिकल यूज कर लें तो ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। मैनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इससे जो ये पॉइजनस होते हैं, तो कुछ पौधे और हमारे कुछ एनिमल स्पीसीज मर सकते हैं इससे। और कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करनी चाहिए। और जो कई बार इरिगेशन पानी के साथ बह करिए हमारे वाटर में चले जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। वीड कंट्रोल आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। हम जो पौधे हमें नहीं चाहिए उनको हम हाथों से उखाड़ सकते हैं, मशीनों से उखाड़ सकते हैं। प्रिवेंटिंग मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। अगर आपको वीड तुम्हारे खेतों में लगे ही ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? क्यारियाँ ढंग से बनाना, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, बीजों को टाइमली बोना, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब मेथड अपनाने से वीड कंट्रोल हो जाती है। अनवांटेड प्लांट उसमें नहीं उगते। ये हमारे प्रिकॉशन है, पहले से ही हम ऐसे करें कि क्यारियाँ ढंग से बना ले, टाइमली सोइंग करें, क्रॉप रोटेशन मेथड अपनाएं, तो फिर ये अनवांटेड प्लांट कम उगते हैं। सम अदर प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेरीज। हमें हाई यील्ड के बारे में पता है ना, हाई वैरायटी यील्ड के जो सीड्स होते हैं, तो कुछ वो ऐसे होते हैं कि उनमें बीमारियाँ नहीं लगती। समर प्लोइंग, गर्मी में हल चलाने से भी हमारी मिट्टी पलट जाती है। मिट्टी में पलटने से क्या होगा? उसमें जल्दी से जो उसमें पहले से कोई वीड्स होंगे और पेस्ट होंगे, वे डिस्ट्रॉय, वे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी जो उगी हुई क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? पहले तो क्रॉप के बारे में कि हम क्रॉप कितने तरीके से उगा सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े। तो उसमें मेनली 3 मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और तीसरा क्रॉप रोटेशन, 3 तरीके पढ़े। इससे हमारी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उग सकती है और क्रॉप यील्ड बढ़ सकती है। क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड में हमने किसके बारे में पढ़ा? वीड्स, इंसेक्ट और पेस्ट जो अटैक करते हैं हमारी क्रॉप पे। उन फसलों के पौधों को बचाने के लिए फिर हम वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन मतलब बचाव करने के लिए हम पहले से क्यारियाँ तैयार रखें, टाइमली सोइंग, टाइमली बीज बोइंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन ये मेथड अपनाएंगे तो फिर वीड्स नहीं होंगे, पेस्ट भी नहीं होंगे। और प्लोइंग करने, अगर हल चलाने से ये पेस्ट और वीड्स के जो बीज होते हैं ना पहले से जो ज़मीन में होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं इन पेस्ट और इंसेक्ट से। ओके स्टूडेंट, आज आप इतना रीड कर लेना।